प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। जो विद्यार्थी जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 55 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 55 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आपके जो आपका मॉडल पेपर है वह आपका 7 नंबर होने वाला है, क्योंकि आपकी जो लक्ष्य कीजिए दोस्तों मॉडल पेपर वाली जो पुस्तक है इसमें से आपके 7वां मॉडल पेपर यह होने वाला है। 6 मॉडल पेपर मैंने अभी तक आपको करवा दिए हैं, अभी तक आपने नहीं देखे तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करने वाले हैं और दोस्तों आपको जरूर जरूर कमेंट करना है कि यह क्लास जो है आप कौन से जिले से देख रहे हो। इसी के साथ हम फटाफट आज की स्टार्ट करते हैं क्लास, क्योंकि अंतिम 20 दिन आपके पास शेष बचे हैं। अंतिम 20 दिन के अंदर आपको बढ़िया तरीके से हम दोस्तों तैयारी करा रहे हैं। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होना है, क्योंकि सुबह की जो 8 बजे की क्लास है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है मिक्स प्रैक्टिस, और दोपहर 2 बजे की जो क्लास है उसके अंदर आपको थ्योरी वाली क्लास, या फिर हम बात करें करंट की, आपदा प्रबंधन की, साइंस की क्लासें आपको देखने को मिलती है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और शाम को जो 8 बजे क्लास होने वाली है उसके अंदर हर रोज आपको नया मॉडल पेपर देखने को मिलने वाला है। जिस प्रकार आज की क्लास होने वाली है उसी प्रकार हर रोज आपको ऐसे ही मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे एग्जाम तक, और आपकी मैराथन क्लासें भी जल्द देखने को मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। क्योंकि ओनली फॉर आपके पास 20 दिन का समय बचा है। आज से ही दोस्तों, आज को मिलाकर आपके पास 20 दिन का समय है। तो 20 दिन के अंदर आपको बढ़िया बढ़िया तैयारी में जुटे रहना है। यदि आज की दोस्तों आप तीनों क्लासों को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंतिम 20 दिनों में हम किस प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं। मैंने आपको कहा भी है कि 5000 प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे 10 अप्रैल से पहले पहले। और आपको क्या चाहिए, राजस्थान जीके में से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। 55 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी गारंटी मेरी है दोस्तों, यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज करने वाला एकमात्र राजवंश कौन सा है? उदयपुर का गुहिल राजवंश, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, अजमेर का चौहान राजवंश, या दिल्ली का मुगल राजवंश। तो ध्यान में रखिएगा 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर का गुहिल राजवंश है। वही दोस्तों सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश में राज करने वाला एकमात्र आपका राजवंश होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहां पर हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जा रही है। मंडन, देवराज, महेश, अत्री। तो ध्यान में रखिएगा आपका मंडन था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां पर हुआ था? अनिल अनिल पाटन गुजरात, जालोर राजस्थान, सांबर राजस्थान, अजमेर राजस्थान। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा अनहिल पाटन गुजरात के अंदर पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है। तो ध्यान में रखना है कब होता है? 1166 ईस्वी के अंदर होता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। आपका 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर मतलब कि धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राणा राज सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा करण सिंह है, दुर्गादास राठौड़। तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में ऐसा कहा था किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो गया है। यहां पर अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किन के मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि दोस्तों किन किन के मध्य हुई? मिर्जा राजा जयसिंह व औरंगजेब के मध्य, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य, सवाई जयसिंह व शिवाजी के मध्य, सवाई जयसिंह व औरंगजेब के मध्य। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह है वह शिवाजी के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि। कब हुई थी पूछा जा सकता है? 1665 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे, सरल क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो आपका मॉडल पेपर है इसको आप लगा लेते हो। और यदि आपके आज की क्लास में 35 प्लस ही हो जाते हैं 55 में से, तो आप सोच लेना कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। वहां पर डेफिनेटली आप 55 में से 45 प्लस लगाकर आने वाले हो, क्योंकि इसी प्रकार से के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1818 ईस्वी में राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर अन्य सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी? अजमेर, धौलपुर, मेवाड़, सिरोही। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरोही, क्योंकि दोस्तों आपका सिरोही जो है वह 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करता है, क्योंकि सबसे अंतिम में संधि सिरोही ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांच पीरों में शामिल नहीं है? पंच पीर जो हैं आपके लोक देवताओं के अंदर, उनमें आपका शामिल कौन से देवता नहीं है? इनमें से फटाफट बता दीजिए। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो हम यहाँ पर बात करें तो तेजा जी नहीं है, परंतु आपके जो पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, ये तीनों के तीनों पंच पीर में शामिल हैं। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तेजा जी का जो जन्म है वह कहां पर हुआ? नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका नागौर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्ना किसके शिष्य थे? धन्ना जो है वह किसके शिष्य थे? कबीर, रामानंद, पिप्पा, दादू। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है 54 नंबर का वह हो जाएगा आपका रामानंद के शिष्य थे कौन? धन्ना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लालदासी संप्रदाय की बात की जा रही है। संप्रवर्तक आपके कौन थे दोस्तों? प्रवर्तक कौन थे? असनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास जी, कबीरदास जी। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपको पहले ही दे रखा है दोस्तों, हिंट दे रखी है कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लालदास जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तारागढ़ जो दुर्ग है वह हम यहाँ पर बात करें, यदि आपका दिया हुआ आ जाए यहाँ पर बूंदी और आ जाए तो ध्यान में रखना, एक आपका बूंदी के अंदर भी स्थित है, परंतु यहाँ पर बूंदी नहीं दे रखा। तो क्या हो जाएगा आपका? फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है अजमेर हो जाएगा, क्योंकि तारागढ़ जो दुर्ग है वह आपके दो हैं राजस्थान के अंदर, एक बूंदी के अंदर है और एक आपका अजमेर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अजमेर न भी दिया हुआ आए तो बूंदी को करेक्ट मानकर आपको कर आना है। यदि यहाँ पर बूंदी नहीं है तो अजमेर वाले की बात कर रहा है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है। इनमें से कौन सा जो आपका त्योहार है वह ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? मतलब कि तीन त्योहार तो आपके ईसाई धर्म के हैं, परंतु एक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें, गुड फ्राइडे जो है वह आपका ईसाई धर्म का आपका त्योहार है। क्रिसमस भी आपका ईसाई धर्म का त्योहार है। ईस्टर भी आपका त्योहार है, परंतु नौरोज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह ईसाई धर्म का त्योहार से संबंधित नहीं होने वाला है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोटा उद्योग के लिए सीकर जिले का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नेचवा, पिपराली, खूड़, खंडेला। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका खंडेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, चूरू। तो ध्यान में रखिएगा, थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप सोच रहे हो कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे, हार्ड बनाकर लेकर आओ, तो मैं आपको बताता हूं ये सरल वाले क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, तो इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। बटनेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो आपका 60 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। बीकानेर वाले को जमीन का जेवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है?
परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन लेना है इस बार आपको, तो अंतिम 20 दिन के अंदर आपको रणनीति के हिसाब से चलोगे तो मैं आपको बताता हूँ, रणनीति वाली क्लास देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार हम तैयारी करवाने वाले हैं, उस हिसाब से ही आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ओनली फॉर यदि आप दो घंटे हमें दे दोगे, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस बार बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बायो के अंदर लिंक पिन है। अगले हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो ज़्यादा समय जाया आपका नहीं करेंगे। काली बाई का स्मारक किस झील के किनारे, जी हाँ दोस्तों, किस झील के किनारे बना हुआ है काली बाई का स्मारक, फटाफट बता दीजिए। पिछोला, आना सागर, मोती सागर, गेब सागर। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, आपका जो कालीबाई का स्मारक है वह गेब सागर झील के किनारे बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेब सागर झील कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। तो आपकी कालीबाई का स्मारक भी डूंगरपुर जिले के अंदर बना हुआ है, गेब सागर झील के किनारे। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं, करेक्ट आंसर आपको लगा कर आना है। केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी थी? जी हाँ दोस्तों, केला देवी की बात की जा रही है, ओसवालों की, यादवों की, जाटों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 62 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, यादवों की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। केला देवी का मंदिर जो है दोस्तों करौली के अंदर स्थित है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन शब्द का क्या अर्थ है? जानोटन क्या होता है? मैंने अभी दोस्तों आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास थी उसके अंदर पढ़ाया भी था, जानोटन किसे कहा जाता है। ऊंटनी का नवजात बच्चा, अनाज पीसने की पत्थर की चक्की, गेहूं का गाढ़ा दलिया, या दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो ध्यान में रखिएगा, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसे जानोटन कहा जाता है। वर पक्ष की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आसान लग रहे होंगे परंतु वहां पर आपको दोस्तों भ्रमित कर सकते हैं, ध्यान में रखना है। 4, 5, 6, 7, तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु व अति आर्द्र जलवायु, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? मतलब कि 2 बार कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा को? सोम, माही, जखम, बंडी। तो ध्यान में रखिएगा, माही नदी के द्वारा ही कर्क रेखा को 2 बार काटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरखान क्या है? जी हाँ दोस्तों, बरखान क्या है? डेल्टा, झील, पर्वत, रेत के टिल्ले। तो रेत के टिल्लों को ही दोस्तों बरखान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मध्य अरावली की चोटी तारागढ़ किस जिले में है? यहां पर हम बात करें, मध्य अरावली की चोटी है आपकी तारागढ़, वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? भरतपुर, अलवर, सीकर, अजमेर। तो ध्यान में रखिएगा, अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां राइट आंसर आपका हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य किस कारण विख्यात है? जी हाँ दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर स्थित है। यह किस कारण विख्यात है? हर्रात कबूतर के लिए, काले हिरणों के लिए, तोते के लिए, या हिम तेंदुए के लिए? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा काले हिरणों के लिए। आपका ताल छापर चूरू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अंतिम समय के अंदर उनको भी पता चलना चाहिए कि निःशुल्क जो तैयारी है आपकी थ्योरी के साथ, हम बात करें थ्योरी, एमसीक्यू जो प्रैक्टिस या फिर हम दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस, सभी के सभी क्वेश्चन आपको निःशुल्क आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनको भी सचेत कर दीजिएगा। और आगे दोस्तों राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां कंडक्ट होने वाली है उनके लिए भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको बता देना है कि पर्टिकुलरली कौन से आपकी मतलब कि कौन सी भर्ती की आपको क्लास चाहिए। ज़्यादातर तो दोस्तों आपकी डिमांड है कि राजस्थान पुलिस की आपकी क्लास आनी चाहिए, तो दोस्तों इसके बाद राजस्थान पुलिस की क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी सिलेबस के अनुसार। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, टांका और खड़ीन प्रकार है, मतलब कि टांका और खड़ीन क्या है? आदिवासी युद्ध कौशल है, आदिवासी बोलियां है,
कृषि पद्धतियां हैं या परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं हैं? तो ध्यान में रखिएगा, टांका और खरीन जो है वो आपकी परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, अलवर, कोटा, उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर की बात की जा रही है तो यहां पर बात करें 66.11%, 69 पॉइंट आपकी 2%, 55%, 73.0%। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों, राइट आंसर जो है आपका 79.2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। 79.2% आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता होने वाली है राजस्थान की। ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा आपकी साक्षरता दर है आपकी पुरुष साक्षरता, वह कौन से जिले की है आपको कमेंट में जरूर बताना है। आगे हम बढ़े दोस्तों, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, माही, गंग नहर। ध्यान में रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर को ही मरुगंगा नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है राजस्थान के अंदर? खेजड़ी, नीम, पारस, पलास। तो राइट आंसर हो जाएगा पलास जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? माही जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध के अंदर है? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वह कंप्लीट होते हैं। आगे दोस्तों हम बात करने वाले 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। आपके उसके अंदर आपदा प्रबंधन के होने वाले हैं, साइंस के भी होने वाले हैं, और आपके हम बात करें इंडिया जीके की भी होने वाला है, राजस्थान के आपकी अर्थव्यवस्था के होने वाले हैं, करंट जीके के भी होने वाले हैं इनमें से, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया कि आप कौन से जिले से ये क्लास देख रहे हो, तो फटाफट से आपको कमेंट कर देना है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है। जितना सिलेबस आपने कवर कर लिया उसको आपने अंडरलाइन कर ली होगी या अपने नोट बनाए रखे होंगे दोस्तों, उसको मैं बताता हूँ करीबन 2 बार तो आपको रिवाइज कर लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको 100% करनी है। एक मॉक टेस्ट तो दिन का आपको पूरे संपूर्ण सिलेबस का लगाना ही लगाना है, चाहे आपका सिलेबस पूर्ण हुआ हो या नहीं हुआ, क्योंकि आपको अंतिम समय में यह फायदा बहुत देखने को मिलने वाला है। संविधान में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 165 के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई? कौन से वर्ष में की गई? पहले 184 थी, उसके बाद 200 कर दी गई, वह कौन से वर्ष की गई? 1957, 1965, 1967, 1977। तो आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 1977 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 1967 में राजस्थान विधानसभा की संख्या बढ़ाकर 184 की गई, मतलब कि 184 तो 1967 में की और 1977 में 200 कर दी गई 184 से। पहले दोस्तों 184 से भी कम थी, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक
विधायक कौन थी? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली विधायक आपकी विधायक कौन थी आपको बताना है राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर। गायत्री देवी, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह है। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा यशोदा देवी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। तहसीलदार की कार्य शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन है, मतलब कि आपकी तहसीलदार की जो कार्य शक्तियां हैं उनमें इनमें से कौन सी नहीं है तहसीलदार की? नामांतरण के मामलों का निर्णय करना, यह तो दोस्तों आपकी तहसीलदार की कार्य शक्ति है। उसके बाद हम बात करें भूमि पर बाधाओं को हटाने का आदेश देना, यह भी कार्य शक्ति है। समग्र ग्रामीण विकास करना, समग्र ग्रामीण विकास करना यह आपकी तहसीलदार की कार्य शक्ति नहीं है, परंतु भूमि सुधार करने की अनुमति देने या मना करना यह आपकी तहसीलदार की कार्य शक्ति है। तो इन तीनों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहां पर है दोस्तों? कौन से भाग के अंदर है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 6? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाग 6 के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान कहां पर है? जावर, जामसर, कालाखूंट, पलाना? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 81 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका होने वाला है जामसर के अंदर है। बीकानेर के जामसर में एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाईलाइट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़े, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1951, 1956, 1947, 1955? तो ध्यान में रखिएगा 1955 ईस्वी के अंदर की गई। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में आर्थिक व सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर? तो 83 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहां की गई थी? मतलब कि राजस्थान के अंदर प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया और यहाँ इसकी स्थापना कब और कहां पर की गई? वर्ष 1889 ब्यावर में, वर्ष 1906 अजमेर में, वर्ष 1938 भीलवाड़ा में, वर्ष 1942 पाली में? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1889 ब्यावर के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तारकसी कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी कला के लिए बात कर रहा है नाथद्वारा उदयपुर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, बस्सी चित्तौड़गढ़, नाथागाजी अलवर? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा उदयपुर प्रसिद्ध है, आपका उदयपुर प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड्स मंजूरी का उद्घाटन किया? जयपुर, कोटा, पाली, अजमेर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, पाली के अंदर किए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो राइट आंसर जो है 87 नंबर का वह हो जाएगा जयपुर के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़े, 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2023-24 में किस खिलाड़ी ने 2 कांस्य पदक जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका जो आने वाला है करंट अफेयर्स, वहां से ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह क्वेश्चन छप सकता है 100%, यह एक शिफ्ट के अंदर छपेगा, तो आपकी शिफ्ट में छप सकता है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सुंदर गुर्जर, श्याम सुंदर स्वामी, संदीप सिंह है या आपका बेहराराम मेघवाल? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बेहराराम मेघवाल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा NEVA। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विमोचित राजस्थानी भाषा की पुस्तक खेलरा रो खेल के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम पल्लव, मनीष जोशी, देवीलाल माहिया, अनिल सिहाग। तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा मनीष जोशी। जी हाँ दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे हम बढ़े, आपका आपदा प्रबंधन प्रबंधन से क्वेश्चन आने वाले हैं और आगे आपके साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं 10 से। उससे हम पहला क्वेश्चन है आपका, कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कचरा प्रबंधन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए आपका? कचरे को पुनर्चक्रण करना, कचरे का उचित निपटान करना, कचरे का संग्रहण करना, कचरे को जलाना। तो जलाना तो नहीं होगा, आपको पता है। तो यहां पर राइट आंसर जो है वह हो जाएगा कचरे का उचित निपटान करना। यह आपका प्राथमिक प्रावधान होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कचरे प्रबंधन का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपोस्टिंग किस प्रकार के कचरे का निपटान करने के की विधि है? कंपोस्टिंग की बात की जा रही है। जैविक कचरा, अजैविक कचरा, खतरनाक कचरा, ई कचरा। तो 92 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक कचरे का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वापस बताता हूँ, टाइम टेबल बता देता हूँ, टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सुबह 8 बजे आपको हर रोज मिक्स प्रैक्टिस की क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंदर राजस्थान जीके भी होगा। राजस्थान जीके के अंदर हम ऐसे नहीं है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, मिक्स प्रैक्टिस चलेगी, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपका उठाया जाएगा। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उस क्लास के अंदर हर रोज आपकी एग्जाम तक। उसके बाद हम बात करें, दोपहर को 2 बजे क्लास होगी, उसके अंदर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं, थ्योरी की क्लास होने वाली है। उसके अंदर हम बात करें, आपके आपदा प्रबंधन की क्लास होगी। आज तो आपकी आपदा प्रबंधन की क्लास हुई है, नहीं हुई आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स की क्लास जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद थ्योरी की क्लास देखने को मिलेगी, साइंस की क्लास देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें, शाम को जो 8 बजे की जो क्लास होती है उसके अंदर हर रोज आपको आपके जो दे रखे हैं सिलेबस के अंतर्गत उस हिसाब से 55 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी हिसाब से मॉडल पेपर तैयार कर लेकर आया जाएगा। हर दिन दोस्तों आपको एग्जाम तक इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंतिम समय में आपको मैराथन क्लासें भी देखने को मिल जाएंगी। 25 या 26 तारीख को आपको मैराथन देखने को मिल जाएगी, एक आपकी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम तैयारी आपको कराने वाले हैं, ओनली फॉर आपको डेडिकेट होना है हमारे साथ। यदि आप जेल प्रहरी की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो तो अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि 20 दिन ही बचे हैं। निम्नलिखित में से इम्फाइसीमा बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? कंठ, फेफड़ा, धमनी, हृदय। तो 93 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है? तंत्रिकाक्ष, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका 94 नंबर का हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग को काली मौत की संज्ञा दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लेग, सिफिलिस, अतिसार, मलेरिया। तो 95 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेग को ही काली मौत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? विब्रियो कोलाई की बात की जा रही है, कौन से रोग का है? ध्यान में रखिएगा, आपका हेजे का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस समझौता का उद्देश्य क्या है? पेरिस के अंदर समझौता हुआ था, उसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाना, ओजोन परत की रक्षा करना, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रखना, या समुद्री स्तर को बढ़ाना। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित करना ही आपका पेरिस समझौते का उद्देश्य रखा गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? राष्ट्रीय सौर मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया तो नहीं की गई, डिजिटल इंडिया भी नहीं की गई। तो आपको बताना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सौर मिशन। आपकी जलवायु परिवर्तन के लिए निपटाने के लिए आपकी भारत के अंदर योजना स्टार्ट की गई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण से, जल प्रदूषण से, जैव विविधता संरक्षण से, मृदा संरक्षण से। राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, या हम बात करें 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए और आपको बताना है कि 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास जो है आप कहां से देख रहे हो। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली आपकी गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास आपको दोस्तों हर रोज देखने को मिलेगी शाम को 8 बजे, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो निराश कर रहे हो, फटाफट से कर दीजिएगा छोटा भाई समझकर। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।